आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। अभी आपको हम एक तस्वीर दिखाएंगे जिसे देखकर आप विचलित भी हो सकते हैं, इसलिए आप अपने विवेक से इस तस्वीर को देखें। ये तस्वीर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये उन युवाओं की है जो अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए चंद पैसे के लिए गए थे दूसरे राज्य, लेकिन उन्हें क्या पता था कि इस मेहनत की कमाई के लिए उन्हें बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। घर वापस तो लौटे, लेकिन कोई कफन में लिपट कर तो कोई अपने शरीर का अंग गवाकर। इंडिया टाउन न्यूज ने अंतागढ़ के कलगवा के 22 वर्षीय युवक बादल गावड़े की दास्तां आपको बताई थी। इस खबर को आप सभी ने सराहा भी, जिसके लिए इंडिया टाउन न्यूज आपका आभार व्यक्त करता है। जाने कितने युवा हैं जो रोजगार की तलाश में दूसरे राज्य चले जाते हैं और वहां बंधुआ मजदूर बनकर रह जाते हैं। दूसरी ओर होली की तैयारी में क्षेत्र के लोग जुटे हुए थे और आज कलगांव में एक दुखद घटना जो कि यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर से एक परिवार को आती है कि उनके परिवार का एक युवक जिसकी मृत्यु हादसे में हो जाती है। आज हम इसी दास्तां की अगली कड़ी आपको बताएंगे कि कैसे गांव के भोले भाले युवा दलालों की चंगुल में फंस रहे हैं और भरी जवानी में अपनी जान गंवा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, प्रशासन ने आखिर चुप्पी क्यों साधी है? तो बिना देरी किए आपको फिर से रूबरू करवाएंगे उन जमीनी हकीकत से जिसे आज तक किसी ने उजागर नहीं किया है कि कैसे मासूम और बेकसूर छत्तीसगढ़ के युवा मौत के दलदल में फंस रहे हैं। तो बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ और मैं हूं आपके साथ रंजना राज। बीते दिनों हमने आपको बादल की दुख भरी खबर दिखाई थी कि कैसे एक 22 साल का नौजवान रोजी रोटी के लिए दूसरे राज्य गया था, लेकिन वह उन लालची दलालों की चंगुल में फंस गया जो उसे ज्यादा पैसे का लालच देकर बंधुआ बनाकर रखे थे। बादल जब घर वापस लौटा तो सफेद चादर में लिपटकर बादल के साथ क्या हुआ अभी तक इसका खुलासा नहीं हुआ है। इस दुख से जहां पूरा गांव अभी उभरा भी नहीं था कि एक और मौत की खबर ने सभी को हिलाकर रख दिया। अभी बादल की चिता ठंडी भी नहीं हुई कि 19 वर्षीय युवक जय सिंह मंडावी की चिता सज गई। दरअसल 19 वर्षीय युवक जय सिंह मंडावी आमाबेड़ा के मुल्ले गांव का रहने वाला है। उसे भी बेहतर रोजगार की चाह ने मौत के आगोश में ले लिया। मिली जानकारी के अनुसार 19 वर्षीय युवक जय हैदराबाद में बोर खनन में काम करता था। वहीं काम के दौरान बोर गाड़ी का साइलेंसर उसके ऊपर गिरने से उसकी मौत हो गई। करीब 1200 किलोमीटर दूर हैदराबाद से जब जवान बेटे की लाश घर पर आई तो हर किसी की आंखें नम हो गई। वही जवान बेटे की मौत की खबर से पूरा परिवार सदमे में है। वहीं कांकेर जिले में यह कोई पहला मामला नहीं है जहां लालची ठेकेदार भोले भाले आदिवासियों को उचित वेतन और घर देने का वादा करके दूसरे राज्य ले जाते हैं। इसके बाद फिर उन्हें लंबे समय तक बंधुआ मजदूरी करवाते हैं। अगर उनके साथ कुछ हो भी गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? अब आपको एक और सच्ची घटना से रूबरू करवाते हैं, जहां इंडिया टाउन न्यूज के संवाददाता विजेंद्र पांडे ने ग्राउंड जीरो पर जाकर उन सच्ची घटनाओं का खुलासा किया है जिसे अब तक किसी ने नहीं दिखाया है। हम आपको उन लोगों से मिलवाएंगे जो लालची दलालों के शिकार हुए और आज भी उस दर्द के साथ जी रहे हैं जो एक नासूर बना हुआ है। इंडिया टाउन न्यूज की टीम एक ऐसे गांव पहुंची जहां हर घर से कोई ना कोई दूसरे राज्य कमाने तो गया, मगर लौटा तो कफन ओढ़कर या कभी लौटा ही नहीं। हम बात कर रहे हैं माजबरस गांव की, जहां से वर्ष 2018 में एक शख्स जिसका नाम है सखा राम ध्रुव, जो घर से दूसरे राज्य काम करने के लिए निकला, जिसका आज तक कुछ पता ही नहीं चला। परिजनों से जब हमने बातचीत की तो वे असमंजस की स्थिति में दिखे। वो इस दुविधा में थे कि वे अपने पिता को मृत माने या जीवित। उनके पुत्र जो अभी वर्तमान में नवनिर्वाचित सरपंच है, उन्होंने बताया कि गुमशुदगी की रिपोर्ट पहले ही दर्ज करा ली गई, पर इतने सालों में अब तक उनका कुछ पता नहीं चल पाया है।
पिछली कहानी में हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से एक मजदूरी और चंद पैसों की कमाई की लालसा एक जवान युवक के जान लेने पर आ जाती है। एक और बादल गावड़े के परिजनों के आंखों का आंसू सूखा नहीं था और इस मुहिम में हम फिर पहुंचते हैं एक ऐसे गांव में जहां पर हमें पता चलता है कि जो हमारे साथ शख्स मौजूद हैं, इनके पिताजी जो कि 6 साल पहले वैसे ही बोरगाड़ी में काम करने के लिए गए हुए थे, जो आज तक इनके बीच नहीं है या हैं। ऐसे बहुत से सवालों के साथ हम इनसे जानना चाहेंगे कि आपके जो पापा हैं वो कब गए थे? वो 2018 में गए थे। उससे पहले भी कभी गए थे? हाँ, उससे पहले बहुत बार गए थे। तो अभी उनके बारे में आपके पास क्या जानकारी? अब तो जानकारी कुछ भी नहीं है। अब है मतलब ऐसा मैं ये जानने का प्रयास कर रहा हूँ आपसे कि आपके किसी ने कहा हो कि वो जीवित हैं या अब वो नहीं रहे, ऐसा कोई जानकारी नहीं। तो स्पष्ट तौर पे देखा जा सकता है 6 साल से वो शख्स अपने घर से दूर है और परिजन भी नहीं जानते कि वो जीवित है या फिर वो इस दुनिया में अब नहीं रहे। और कितने ऐसे बादल गावड़े जैसे युवा होंगे जो उनके चंगुल में, दलालों के चंगुल में चंद समय में ज्यादा पैसे के लाभ में अपने क्षेत्र में हो रहे कार्यों को छोड़ करके दूसरे प्रदेशों में जाकर के फंस जाते हैं और आते हैं वापस तो बादल गावड़े जैसे कफन में लिपटे हुए। हमारे साथ गुप्तेश उसेंडी जी मौजूद हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं ये, और तमाम मुद्दों में अगर हम किसी जनप्रतिनिधि से ये सवाल ना पूछें तो ये गलत होगा। मैं गुप्तेश जी आपसे ये जानना चाहूंगा कि अगर हम क्षेत्र को देखें तो हमारे पास प्रचुर मात्रा में वो रोजगार के साधन तो हैं, पर क्या ऐसी विडंबना या कौन सी ऐसी कसावट की जरूरत है जिससे युवा पलायन को मजबूर है? तो बात ऐसे है विजेंद्र भैया, अब जो शासकीय स्तर पे जो योजना है मैं तो एक बात पहले भी बोलत रहा हूँ और एजेंडा में भी है, तो ये जो गांव वाला के जो आदिवासी क्षेत्र है यहाँ के रहने वाला सबके पास अपन जमीन है, लेकिन उमन पास में ना 12 खेती करे के उमन पास में कोई ऐसे साधन नहीं है कृषि करे के। तो उमन का होते हैं जब बारिश में उमन खेती करे के बाद में जब खाली होते हैं तो ये खाली समय में उमन फिर जो खाली रहते हैं तो ये खाली समय में उमन रोजगार के तलाश में उमन भारत के अन्य हिस्से में जाते हैं, ज्यादातर बोरगाड़ी में जाते हैं और कुछ फैक्ट्री में भी जाते हैं। लेकिन वही है कि जब बाहर में जाते हैं तो हमारे कई ऐसे साथी हैं जिमन दुर्घटना के शिकार हो गए, जैसे हमारे सरपंच भाई परदेसी भाई है, एक यहाँ हमारे मामा पिछला 6 साल से गायब है। अभी एक गांव और जाबो तो वहां पे भी हमन पाबो की होकर एक ढाह के वहां गायब है, उनमें भी मतलब इस प्रकार के बहुत सारा घटना है जी। एला हमन ना योजना मतलब सही मात्रा में अगर सही स्तर पे अगर जो कर हकदार है गांव वाला मतलब तेमन तक अगर हमन लागू करबो भैया तो हमन 12 मासी अपन रोजगार भी करें और 2-4 रुपया जो आय के साधन है बाढ़ी तो हमला कहीं जाए के जरूरत भी नहीं है। लेकिन एक पीछे में हमला एक बड़ा टास्क और मजबूत और एक बहुत मिशन के तहत हमला काम करेला पड़ी ताकि वो भूमि और धरातल में उतरे और हम पलायन ला रोक सकें। तो इनका साफ तौर पर कहना है कि जो शासन की योजनाएं होती है, जो महत्वाकांक्षी योजनाएं ग्रामीण स्तर पर जो शासन प्रशासन द्वारा चलाई जाती है, अगर उनका क्रियान्वयन सही तरीके से होता है तो इस तरीके के पलायन पर अंकुश लगाया जा सकता है। अभी हम एक ऐसे शख्स से आपको रूबरू कराएंगे जिन्होंने एक ऐसे हादसे का वो चश्मदीद है, हम उन्हीं की जबानी आपको वो चीज सुनाएंगे। वहीं इसी गांव का ही एक युवक संतराम दूसरे गांव के ही युवक के साथ काम करने के लिए वर्धा जाने की बात कहकर घर से निकला, जिसके बाद परिजनों को कवर्धा से दूसरे मजदूरों से सूचना मिली कि युवक विपक्षित हालत में वहां से कहीं भाग गया। परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन सिवाय आश्वासन के उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। वहीं अब आपको एक ऐसे शख्स की कहानी दिखाते हैं जो दूसरे राज्य कमाने गया, लेकिन उसे जो जख्म मिले हैं वो उसे कभी नहीं भूल सकता है। स्क्रीन पर दिख रहा ये शख्स पहले ऐसे नहीं था, ये भी आम लोगों के जैसे जीवन जीता था। इस शख्स का नाम है कृष्णा, जो 5 बरस के ही आश्रित गांव उन गांव का है। कृष्णा अंचल से बाहर बेहतर रोजगार की तलाश में दूसरे राज्य काम करने के लिए गया और चश्मदीद बन गया उस घटना की जिसे उसने मौत को करीब से देखा। चलिए जानते हैं कृष्णा ने इंडिया टाउन न्यूज से क्या कुछ कहा। लगातार पलायन को लेकर के दूसरे राज्यों में यहाँ के जो स्थानीय हैं युवा वर्ग जो दलालों के चंगुल में फंस करके अपनी कहना चाहिए कि
छत्तीसगढ़ को छोड़ करके दूसरे राज्यों में जब वो जाते हैं और उनके साथ किस तरीके का मंजर होता है, हम इस तस्वीर के माध्यम से आपको दिखाएंगे। सबसे पहले तो ये बता, तुर का नाम है? कृष्णा आचला। अच्छा, कृष्णा आचला जी, तुर साथ का हो रहा है? ये केरियल में कट हो रही, बोरगाड़ी में कट हो रही। अच्छा, जब तुर साथ ये हादसा हुई, वो हादसा में कोई खत्म भी हो रही? हाँ, ये जन खत्म हो रही? 2 जन डीलर और फिर एक जन ये बहुत दूर के आया हुआ। ये जिस हादसे की बात बता रहे हैं उसमें ये जीवित बचने वाले अकेले शख्स हैं कि बोरगाड़ी में शायद कुछ होता होगा, कैरियल वो इनके बाह में गिर गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इनका एक हाथ ही नहीं है। और जब ये सब हादसा हुई सोकर बाद तो इलाज कौन करवाई? सेट करवाई। अच्छा, तो इलाज बर कतिक दिन लगी? 1 महीना 10 दिन। अच्छा, तो इलाज करवाने के बाद जब ये वापस इस जगह पर आते हैं तो आप देख सकते हैं हाथ ना होना। और एक बात कही जाए, अगर कहना चाहिए कि पैदाइशी जो विकलांग होते हैं वो अपने कुछ कार्यों को करने में अभ्यस्त हो चुके होते हैं, लेकिन एक नौजवान युवक का जब इस तरीके से हाथ कटता है तो दैनिक जो जीवन है उसमें किस तरीके की प्रॉब्लम्स आते होंगे वो आप इस तस्वीर के माध्यम से समझ सकते हैं। और क्षेत्र के कितने ऐसे युवा आज दलालों के चंगुल में फंस करके अपने क्षेत्र के संसाधनों की सही जानकारी ना होते ऐसे प्रलोभनों में आकर के अपने जान को जोखिम में डालकर दूसरे राज्यों में जाकर के अपने पूरे जीवन को खराब करते दिखते हैं। और आखिर में मैं ये कहना चाहूंगा कि कब जो जिम्मेदार हैं वो अपने वीआईपी गाड़ी के काले शीशे को उतार करके जमीन में बैठे इस तरीके के शख्स को देख करके उनका पसीना उनका आंख पसीजे और वो ये कहें कि क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं की बेहतरी के लिए क्या किया जा सकता है। मैं विजेंद्र पांडे, इंडिया टाउन न्यूज, अंतागढ़। सरकार के द्वारा चलाई जा रहे योजनाओं की बात अगर धरातल पर की जाए तो कृष्णा के पास ना तो आधार कार्ड है और ना ही राशन कार्ड। किसी भी प्रकार की योजनाओं का लाभ उसे नहीं मिल रहा है। क्षेत्र में न जाने कितने ऐसे लोग होंगे जो बेहतर रोजगार की तलाश में या तो जीवन भर के लिए अपाहिज होकर लौटते हैं या कफन में लिपटकर। बड़े जिम्मेदार अधिकारी अपने एसी में बैठकर क्षेत्र में रोजगार के दावे तो हजार करते हैं, फिर क्यों बादल, जय और कृष्णा जैसे मामले सामने आते हैं? क्या जिम्मेदार के पास इसका जवाब है? ये जनता का सवाल है। इस जन मुद्दे को उठाया है अंतागढ़ से विजेंद्र पांडे ने। फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।